हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर एक्सीलेंट। तो आइए बच्चों, चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, जानते हैं हमेशा की तरह मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन चलता रहता है। तो बच्चों आज भी है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी बुक्स मैथ 10 क्लास का जो मैथ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो प्रश्नवाली 14.2 में पहला क्वेश्चन है, बहुलक बनाना सीखेंगे। आज क्या बनाएंगे? बहुलक। ठीक है, उसमें बहुलक बनाना आता है, 14.2 में है। तो उसको आज बहुलक बनाना सीखेंगे कि बहुलक कैसे बनाया जाता है। ठीक ना बच्चों, आज को बढ़िया से सिखा देंगे। इस वीडियो को बढ़िया से शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लीजिएगा। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक ना। तो बच्चों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। 10 क्लास का मैथ प्रश्नवाली 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक ना, इसी को आज हम लोग बनाएंगे। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में, क्या बोला है? निम्नलिखित सारणी, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में, किसी अस्पताल में ठीक ना, एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए, एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक ना। एक क्वेश्चन इस तरह दे दिया है और यहाँ पे दे दिया है सारणी बना के, यहाँ पे एक में दे दिया है का दिया ऐसे ही आपको दिया गया है। नीचे और लिखा का है उपरोक्त आंकड़ों के, ठीक ना, बहुलक और माध्य, उपरोक्त आंकड़ों को बहुलक और क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। ठीक ना। तो हम लोग सिर्फ बहुलक आपको सिखाने के लिए बोले थे, तो सिर्फ बहुलक आज सिखाएंगे। माध्य सीखना होगा तो बहुत वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर अगला वीडियो आएगा तो उसमें माध्य पर फिर बना देंगे नया वीडियो। ठीक है। तो बच्चों आज बहुलक सीखेंगे। ज्ञात करने के लिए बिना कि केंद्रीय पवित्र को मापों का तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक ना। तो मतलब बहुलक माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे? बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक। ठीक ना। बहुलक पर वीडियो बन रहा है आज का, तो लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। ठीक।
पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल ना, वर्ग अंतराल से भी लिखेंगे बारंबारता, करेंगे बारंबारता, ठीक ना। बारंबारता इसमें लिख देंगे क से 5 से कितना वर्ग में है भाई, 5 से 15 है, इसको लिख दिए। 15 से हो जाएगा 25, 25 से हो जाएगा का 35, 35 से हो जाएगा आपका 45, 45 से हो जाएगा 55, अब 55 से हो जाएगा 65। ठीक, इतना तक ही लिखना है। बस बच्चों, अब आयु को वर्षों को वर्गांतराल लिख लीजिए। इसको बारंबारता, रोगियों की संख्या में क्या है, बारंबारता लिखना है। कितना है रोगियों की संख्या, 6, 11, 21, 21 के बाद 23, 14, 5। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। ऐसे आपको भी लिखना होगा अगर एग्जाम में आ जाए इस तरह। यहाँ नीचे दे देगा बहुलक वर्ग, बहुलक माध्य ज्ञात करने के लिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो इस तरह ही आप लिख लीजिएगा। वर्ग अंतराल में इसको लिख लीजिए और बारंबारता में इस तरह। ठीक ना, यहाँ तक आप क्लियर हैं। अब इसमें होता है मान निकालना होता है। ठीक ना, पहले देखते हैं इसका सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र ना, सूत्र को समझना होता है। सूत्रों को समझना आपको बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ठीक ना, होता है यल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है और होता है आपको h बराबर होता है वर्ग अंतराल की माप। ठीक ना, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बराबर बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, पहले आने वाली बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली, जो बाद में आएगा उसके बाद वो लिख सकते हैं। ठीक ना, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, इस बात को लिखेंगे। ठीक ना, क्या है आपको इसमें देखना है सबसे बड़ कौन है। इसमें बारंबारता में बड़ कौन है, सबसे संख्या 6, 11, 21, 23, 14, 5, तो 23 बड़ा है। तो 23 को हम लोग इस तरह घेर लेते हैं। ठीक ना, इस तरह आसान पड़ेगा। ठीक है, 23, तो ये है बहुलक वर्ग की बारंबार, समझा ना, बारंबारता है ना। बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन है, ये है, मतलब ये सबसे बड़ा आया है बारंबारता। ठीक ना, तो ये इसको F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F1। तो F1 बराबर का हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक ना, अब समझिए क्या होता है। अब इसके सामने जाइए वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल की माप सीमा, समझा ना। वर्ग अंतराल की क्या होता है, यल से प्रदर्शित करते हैं जिसको, मतलब वर्ग अंतराल के निम्न सीमा, समझा ना। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा होता है। तो इसमें से निम्न सीमा कौन है, समझिए। निम्न मतलब नीचे, मतलब छोटा कौन है, तो भाई 35 है। तो एल बराबर आपका क्या हो जाता है, 35। क्या हो जाता है, 35। ठीक ना, सिंपल काम, इस तरह मान निकालना है। अब क्या करेंगे हम, अब समझिए कि F1 बराबर लिख दिए। अब F0 बराबर निकालना है। क्या निकालना है, F0 बराबर। तो आपका क्या हो जाएगा, F0 बराबर भी बतलाए हैं आपको। F0 बराबर होता है 23, जो है बहुलक वर्ग के बारंबारता है हुआ है ना। तो ठीक पहले वाला बारंबारता को लिखते हैं। तो पहले कौन है इससे,
21 तो 21 को F2 बराबर आता है, ठीक है। तो F2 बराबर का होगा बहुलक वर्ग के बराबरता के ठीक बाद वाला, तो इसके बाद कौन है 14 है, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग समझ हो गए, क्लियर हो गए हम, देख लीजिएगा, ठीक ना। देख रहे हैं बच्चा सब हल्ला कर रहा है, इसी को थोड़ा देखने गए थे, ठीक है। देखिए क्या हुआ, अब सभी का मान निकल गया, एक का मान बाकी है जो h होता है, जो बहुलक वर्ग की माप, बहुलक वर्ग की माप को कहते हैं। मतलब इसमें 45 में 35 घटता है, h बराबर का होता है बहुलक वर्ग की माप। तो 45 में 35 घटाना है, 45 माइनस 35 कितना बचेगा भाई, कब बचेगा 10 बचेगा। 5 में 5 घटेगा 0, 3 में 4 में 3 घटेगा 1, ठीक। सिंपल काम, मान तो सब निकल गया भाई। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे सूत्र का नाम बहुलक ना, बहुलक बराबर यल प्लस, ठीक ना। बहुलक बराबर यल प्लस F1, ठीक ना। F1 माइनस F0 बटा में 2F1 ना, माइनस F0 माइनस F2, गुणे का होता है H। ये होता है सूत्र, ठीक ना। ये होता है बहुलक का सूत्र। इसी पर सभी का मान जो निकाले हैं उसका रख देंगे सिर्फ, और बन जाएगा, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर यल अब देखिए कितना है, यल देखिए कितना यल है 35 है, तो भाई यहाँ पर क्या लिख देंगे 35 लिख देंगे, ठीक। प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। अब देखिए क्या करना है, अब F1 माइनस F0 है, ठीक ना। तो F1 कितना है, देखिए F1 23 है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 23, ठीक है। माइनस का चिन्ह है, माइनस दे देंगे। F0 बराबर देखना है, यहाँ F0 है तो F0 का मान कितना है, यहाँ दिया है 21 निकालें हम लोग, 21 लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ बट्टा का है तो बट्टा दे देते हैं। अब 2F1 होता है, तो 2 होता है तो पहले संख्या को लिखते हैं, संख्या की जगह जब कोई होता है F4 होता है तो उसको गुणा लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ गुणा छिपा होता है इंटू। तो F1 का मान क्या होता है, अरे कितना है तो 23 है, देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 23, ठीक है बच्चे। अब माइनस दिया है तो माइनस रख देंगे, ठीक ना। माइनस के बाद F0 का मान कितना है, तो भाई F0 का मान 21 है, तो यहाँ लिख देंगे 21, ठीक ना। बहुत बड़ा लिखा गया, 21 के बाद माइनस F2 है, F2 कितना है 14 है, ठीक। गुणे H कितना है भाई, H का मान 10 निकाले हैं तो 10 रख देंगे। सिंपल काम रख दिए, अब का सिर्फ रखना ही था, रख कर अब इसको क्या करने सॉल्व करेंगे, तो फिर लिखेंगे इस तरह, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। 35 प्लस का 35 प्लस लिखेंगे, यहाँ घटाएंगे, ठीक ना। क्या घटाएंगे, कोष्ठ को छोड़ देते हैं। 23 में ले 21 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, बचेगा ना, नहीं बचेगा, 21 2 23, ठीक। अब 23 में 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा 46 आएगा, क्या आएगा 46। आई माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस जुड़ता है तो क्या रहेगा, कितना आएगा 5, ठीक ना। 4 1 5 आई 2 1 3 35 का होगा 35। इसका बड़ा संख्या है, ये बड़ा छोटा है तो एक और आगे माइनस, एक और आगे बड़ा संख्या माइनस है तो यहाँ रखेगा माइनस, ठीक ना। जोड़ लीजिए 21 कितना 14 जोड़ना है, 4 1 5 और 2 1 3 35 आ गया, ठीक। हमने यहाँ तक क्लियर कर दिया, गुणे 10 हो गया, ठीक। जैसे कहते इसे लिख दिए, एकदम इसी तरह लिखना है, सिंपल काम है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इधर। यहाँ हमने ये लिख दिया, फिर लिखेंगे बराबर का 35 प्लस लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 10 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक ना। गुणा कर देंगे, 2 दहा में क्या आएगा, 2 दहा में क्या आएगा, 2 दहा में यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक ना। 46 में ले 35 घटाएंगे, 46 है, यहाँ ले लीजिए, देखिए 46 में ले 35 घटाना है, क्या घटाना है 35 घटाना है।
ये हो जाएगा 1, घटेगा ना 6 में 5 घटेगा 1, आयु में घटेगा तो 1, कितना आया 11 बच्चा है। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग का 11। ठीक काम। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल काम है। क्या सिंपल काम है, चाहे इसको अभी भागा कर दीजिए, कटा दीजिए, चाहे बट्टा पकड़ जोड़ बना के कर दीजिए काम। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे बट्टा पकड़ जोड़ बना देंगे। क्या करेंगे, बट्टा पकड़ जोड़, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 11 में 1 में एलसीएम होगा तो 11 ही आएगा। ठीक है, 1 में 11 में होगा भाग है तो कितना आएगा, 11 ही आएगा। ठीक ना। 11 में 35 में होगा गुणा, 35 में 11 में 5 3 5 3 5 3 8 3 385 385 प्लस का प्लस हो गया। 11 कम 11, 1 आएगा, 20 में करेंगे तो 20 ही रहेगा। ठीक ना। बराबर दे के आगे लिख देंगे, कितना जोड़ेंगे तो इसमें 20 जोड़ देना है। दिखाई दे रहा है 20, यहाँ 20 जोड़ेंगे तो हाँ दिख जाएगा। नहीं दिखाई देगा तो आगे चल देते हैं, ऊपर कर देते हैं। 385 है। ठीक ना। अब 20 जोड़ देना है, 5 के 5, 8 2 10 का 0, हाथ में लगा 1 का 3 1 4, कितना आएगा 405 बट्टा में 11। ठीक ना। अब 11 5 में 11 405 में क्या कर दीजिए, भागा, कटाइए, उसको कटाना है, भागा कीजिए। 11 के पारा में 405, 11 33, 11 44, 11 33, 7 घटेगा, ऊपर उतरा 5, 11 छक्के 66, 11 77, 11 छक्के 66 देगा 15 में ले 6 घटेगा 9 बचेगा ना। 9 दिखाई दे रहा है ना, देख लीजिएगा। 9 को जूम कर देते हैं। ठीक ना। क्या है 9 15 में ले 6 घटेगा 9, 6 में ले 6 घटेगा 0, तो क्या बचेगा 9 का 9। ठीक ना। तो 9 बचेगा। अब पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे, पॉइंट। ठीक ना। यहाँ रखेंगे 0। ठीक। तब 11 का पढ़ा पढ़िए, कबेरी में आया था 90, 11 का 11, 11 8 88, 11 9 99, 11 8 88, 11 9 99, 11 8 88, क्या लिखेंगे 11 8 88। ठीक ना। घट गया, कितना बचेगा, यहाँ पर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, ऊपर लिख देते हैं भाई, भागा कर देते हैं। कहाँ कर दें भाई, 405 है, 11 से किए हैं 3 36 0 8 बनाया है, और 33 75 66 90 88, ये ना घटेगा, 2 बचेगा, 0 लेंगे, 11 दूनी का 22, एक बेरी में आएगा। तो हम लोग का इतना ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना ही 36.8। तो आंसर का हो जाएगा 36.8। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे 36.8, ये आंसर हो गया। बस इतना ही समझना था, बस कितना सिंपल काम है एकदम। आप लोग को बस ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो को अगर देख लीजिएगा है तो आपको मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ कि आपको ये बहुलक हमेशा की तरह एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।